नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीतिक सिद्धांत प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक नवीन अध्याय सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सभी संगठनों अथवा व्यवस्थाओं में सत्ता अनिवार्य रूप में मौजूद एवं क्रियाशील रहती है। किसी भी संगठन के अस्तित्व एवं संचालन के लिए जरूरी है कि उसमें निहित बल, दमन, पीड़न आदि की प्रवृत्तियों का नियंत्रण किया जाए तथा उस संगठन का संचालन मानव मूल्यों पर आधारित सहयोग, सहमति, अनुशासन द्वारा किया जाए। सत्ता मुख्यतः इसी कार्य को करती है। इस प्रकार सत्ता किसी भी संगठन की जीवन शक्ति होती है। उसे संगठन की आत्मा भी कहा जाता है। वस्तुतः सत्ता किसी संगठन का मस्तिष्क भी कही जा सकती है, क्योंकि ये उस संगठन के लिए निर्णय लेने एवं उसे लागू करने का कार्य भी करती है। राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से सत्ता की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है। सत्ता के अभाव में कोई राज्य व्यवस्था अपने कार्यों को करने में अथवा अपने अधिकारों को भोगने में असमर्थ रहती है। कोई राज्य व्यवस्था सत्ता के द्वारा ही अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं का संचालन करती है। सत्ता द्वारा ही राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और प्रशासन में पद सोपान, समन्वय, संचार, अनुशासन, प्रत्यायोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। इसलिए राजनीतिक विज्ञान में सत्ता का अत्यंत महत्व होता है। अब हम आगे देखते हैं कि सत्ता किसे कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक अध्ययन में प्राचीन काल से ही सत्ता की अवधारणा का विशेष महत्व रहा है। सभी राजनीतिक विचारकों ने सत्ता की अवधारणा का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उल्लेख किया है, क्योंकि हमेशा ही समाजों में औचित्यपूर्ण उच्च व्यक्तियों के अनुकरण की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। सत्ता की अवधारणा का प्रारंभिक रूप सुकरात व प्लेटो के चिंतन में दिखता है। अरस्तु ने रेटोरिक के रूप में सत्ता का उल्लेख किया। अरस्तु का मत है कि जब सार्वजनिक मामलों के निर्णय उचित तार्किक प्रमाणों का अभाव हो तब निर्णय को रेटोरिक पर आधारित किया जाना चाहिए। रेटोरिक का मतलब है अनुनय के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो अंग्रेजी में सत्ता को कहते हैं ऑथोरिटी, और ऑथोरिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ाना। रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों को जब सीनेट अपनी सहमति एवं स्वीकृति प्रदान करती थी तो ये माना जाता था कि प्रस्तावों को ऑक्टोरिटास प्राप्त हो गई है, अर्थात उन प्रस्तावों के राजनीतिक मूल्य, औचित्यता एवं कानूनी शक्ति में पूर्णतः वृद्धि हो गई। इस प्रकार सीनेट की ऑक्टोरिटास में सत्ता के लक्षण मौजूद थे। तो सत्ता एक का शाब्दिक अर्थ हुआ बढ़ाना। इसके द्वारा प्रस्तावों को वैधता प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि सत्ता की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं। हेनरी फयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है तथा इसे लागू करने की शक्ति है। तो सत्ता के द्वारा आदेश दिया जाता है, हेनरी फयोल का यह कहना। रॉबर्ट बाइस्टर के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, ये स्वयं शक्ति नहीं है। रॉबर्ट बाइस्टर ये कहना चाहते हैं कि सत्ता के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये स्वयं शक्ति नहीं होती। तीसरी परिभाषा हर्बर्ट साइमन के अनुसार सत्ता निर्णय लेने की ऐसी शक्ति है जो दूसरे के कार्यों को निर्देशन करती है। यह दो शक्तियों उच्च एवं अधीनस्थ के बीच संबंध है। उच्च अधिकारी इस आशय के साथ निर्णय लेता है और उन्हें संचालित करता है कि उन्हें अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णय की आशा करता है और उसका व्यवहार उनके द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार सत्ता उच्च अधीनस्थ संबंध है। इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि सत्ता राज व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। राजनीति में सत्ता की अनिवार्यता होती है। सत्ता शक्ति से भिन्न है, किंतु ये स्वयं आदेश पालन करने की संस्थागत शक्ति है। तीसरी बात, सत्ता उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारी के बीच एक संबंध है। उच्च अधिकारी अपने आदेश के पालन की आशा रखता है और अधीनस्थ अधिकारी ऐसे आदेश के पालन की इच्छा रखता है। इसके अलावा सत्ता मूल्य सापेक्ष होती है। उसका ये गुण उसे औचित्यता प्रदान करता है। मूल्य सापेक्ष एवं औचित्यपूर्ण होने के कारण सत्ता का आधार स्वीकृति एवं सहमति होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सत्ता किसे कहते हैं।